अब हम समझेंगे पिक्सेल्स के बारे में। पिक्सेल्स हमें क्यों यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इस एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव्स का यूज कर रहे हैं, जहां पर हम मल्टीपल ऑडियंस का यूज कर रहे हैं, तो हमें कस्टमर की जर्नी समझने के लिए पिक्सेल्स का यूज करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन से क्रिएटिव को क्लिक करके बंदा हमारे वेबसाइट पे गया और वहां से जाके उसने प्रोडक्ट परचेज किया, तो इससे हम सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन सा ऐड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जाके हम अपने विनर्स वाले ऐड में डाल देंगे। अगर आपको ऐड चलाने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको पता होगा कि पिक्सेल्स कैसे आपके ऑडियंस का डेटा सेव रखता है। तो जो जो कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे जाके आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, हम उनको रीटारगेट कर सकते थे पहले, लेकिन अब iOS 14 के अपडेट के बाद हमारे पास कस्टमर का डेटा लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं रहता। तो इसके लिए हम फेसबुक एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पिक्सल पर क्लिक करना है। उसके बाद जाकर वहाँ आपको जो नाम डालना है वहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। नाम डालने का जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे, आपको अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के लिए बोलता है। तो फेसबुक फॉर वर्डप्रेस का एक प्लगइन आता है। हाँ, मैं जानता हूँ उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब है, लेकिन हमें सिर्फ अपना कोड इंटीग्रेट करना है उसमें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका वर्डप्रेस ओपन होगा और वर्डप्रेस में जाके आपको वो प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। अब अगर हम मार्केटिंग पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा। वो आपसे पूछेगा आपके फेसबुक प्रोफाइल के बारे में और बोलेगा कि आपको अपना वू कॉमर्स स्टोर को इससे इंटीग्रेट करना है क्या। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ये आपका अकाउंट वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में पूछेगा। पहले तो आपका बिजनेस अकाउंट कौन सा है, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड रहे ताकि सबका डेटा ये ट्रैक कर पाए। जैसे ही आप सारे ऑप्शंस को नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, उसके बाद आ जाता है वेरीफाई कनेक्शन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप एक डेमो ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे भेजते हो जिसको ये पिक्सल ट्रैक करता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रही है कि नहीं। तो टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो ये। फिर उसके बाद नीचे आपके ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव। इसका मतलब आपके पिक्सल परफेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन आप चाहते हो कि अगर इन डेप्थ में आपको यूज़र की जर्नी ट्रैक करनी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पेज पे विजिट कर रहा है, उसके बाद ऐड टू कार्ट डाल रहा है, कार्ट डालने के बाद वो उस पर नेक्स्ट चेकआउट पे जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन आता है गूगल पे, वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे जाके उस प्लगइन को ऑन करते हो और उसके बाद आप जाते हो वेबसाइट पे, तो वो ट्रैक करता है कि फॉर एग्जांपल आपने पेज व्यू किया है, व्यू कंटेंट किया है, और उसके बाद जैसे आप उसको ऐड टू कार्ट डालते हो तो ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन उसमें दिखाता है। अब जैसे ही चेकआउट करके परचेस करोगे, उसमें वो भी मॉनिटर हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब इवेंट सेटअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया है, उसमें हमारे पास सारा डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे और आपका प्रोसेस डन है। अब जैसे ही आप पिक्सल उसमें क्रिएट करते हो, आपको इसमें पिक्सल्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे कन्वर्जन इवेंट में हमें क्या एंड गोल है। हमारा एंड गोल है परचेस होना। जैसे जैसे कस्टमर परचेस करेंगे, हम चाहते हैं कि वो सारे इवेंट ट्रैक हो। अब आपको ऐसा टाइप का एरर दिख रहा होगा, तो इस एरर की आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे ही उसमें आप व्यू करते हो तो यूजुअली फर्स्ट परचेस के बाद ये आपका पिक्सल्स उसमें ऐड हो जाता है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आपको दिखेगा टेस्ट द बेस कोड में आपको एक्टिव दिखेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें पिक्सल एक्टिव है। अब हम डायनामिक क्रिएटिव वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम एट ए टाइम मल्टीपल पिक्चर्स और वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, जिससे हम सारा काम मेटा को दे रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, इमेज हो या वीडियो हो, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर। तो हम 3-2-2 की स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा।